Good morning, children. How are you? Fine. Welcome to Fun and Learn Home Learning. बच्चों, पहले हमने चैप्टर 4 तक इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में मैरीगोल्ड उसमें चैप्टर 4 तक मैंने आपको समझाया था। आई होप आपने वो सब आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखा होगा। आज हम चैप्टर 5 पोयम जिसका नाम है रन। रन मैं चैप्टर सिखाऊंगी। लेट अस स्टार्ट। अपनी मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक ओपन करो तो हम शुरू करते हैं। बच्चों, आपकी मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक लेके बैठ गए हो तो हम चलो शुरू करते हैं, राइट। तो ये पोएम का नाम है रन। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री रन रन रन। तो यहाँ पे है अवे फ्रॉम द सिटी, इसका मतलब है यहाँ पे सिटी से दूर। अवे फ्रॉम का मतलब है बच्चों फार अवे, फार अवे भी मतलब दूर, तो सिटी से दूर। एंड इनटू द सन, यहाँ पे सन का मतलब क्या है बच्चों धूप में। क्या है कि हम धूप में सिटी के दूर। आउट टू द कंट्री रन रन रन, यहाँ पे कंट्री का मतलब बच्चों वैसे तो हम कंट्री मतलब देश होता है, लेकिन यहाँ पे ये पोएम में कंट्री का मीनिंग हमें दिया है गांव, राइट। तो हम गांव के बाहर, आउट टू द गांव, गांव के बाहर दौड़ो दौड़ो दौड़ो। रन का मतलब है दौड़ो। तो सिटी के बाहर धूप में और गांव के बाहर दौड़ो दौड़ो दौड़ो। रन इनटू द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज, रन लिटल रेसिस विथ ईच लिटल ब्रीज। तो यहाँ पे रेन ड्रॉप्स का मतलब क्या है बच्चों बारिश, तो आप बारिश में भी दौड़ो। रन नीथ द ट्रीज, यहाँ पे नीथ द ट्रीज मतलब क्या है बच्चों अंडर द ट्रीज, मतलब पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे भी दौड़ो। रन लिटल रेसिस, आप लिटल मतलब छोटी छोटी रेस लगाओ। विथ ईच लिटल ब्रीज मतलब छोटी छोटी जब हवाएं चलती है तब हवा हो, यहाँ पे ब्रीज का मतलब है बच्चों हवा, तो हवा में आप रेस लगाओ, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मिडो, देन रन बैक अगेन। यहाँ पे बच्चों हिल साइड का मतलब है पहाड़ी, जैसे आपको यहाँ पे ये पहाड़ी दिख रही है, राइट। ये आप ड्राइंग में देख सकते हो, ये पहाड़ी साइड, तो वो पहाड़ी के तरफ आप पहाड़ी के नीचे दौड़ो। रन अप द लेन, लेन का मतलब है ये जो मैदान है, आपको ये मैदान दिख रहा होगा कि आप ये मैदान में भी दौड़ो। रन थ्रू द मिडो, मिडो का मतलब ये घास, ये जो आपको घास दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको ये ड्राइंग में दिखाई दे रही है, ये छोटी छोटी जो घास है वो आप घास में भी दौड़ो। देन रन बैक अगेन, फिर से वापिस आ जाओ और फिर से दौड़ना शुरू करो। रन बैक अगेन का मतलब है वापिस आके फिर से दौड़ना शुरू करो। तो यहाँ पे है कि रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री अवे अवे अवे। यहाँ पे मैरी का मतलब है खुश रहना। बी हैप्पी, बी मैरी, जैसे हम बी हैप्पी बोलते हैं खुश रहो, वैसे यहाँ पे उसका मतलब है बी मैरी। मैरी का मतलब है हैप्पी रहना, खुश रहना। ऑल थ्रू द डे मतलब थ्रू द डे मतलब पूरा दिन, होल डे। रन टू द कंट्री, कंट्री का मतलब यहाँ पे गांव, तो आप गांव के बाहर दौड़ो, दूर तक दौड़ो। तो यहाँ पे है कि आप सिटी के बाहर धूप में, गांव के बाहर दौड़ो, बारिश में दौड़ो, पेड़ के नीचे दौड़ो, छोटी छोटी रेस लगाओ, फिर जो हवाएं चल रही है वो हवा में दौड़ो, पहाड़ी जो है वो पहाड़ी के नीचे वो दौड़ो, फिर मैदान में दौड़ो, घास में दौड़ो और फिर से वापस आ जाओ, वापस ऐसे दौड़ना शुरू करो। जैसे आपको ये दिखाई दे रहे हैं बच्चे वो दौड़ रहे हैं, फिर खुश होके दौड़ो। थ्रू द डे पूरा दिन आप दौड़ो। गांव के बाहर आप ऐसा आप गांव के बाहर जाओ और अवे मतलब वो फार अवे दूर तक दौड़ो, राइट बच्चों। तो ये आपको ये पोएम में क्या है, यहाँ पे हमें दौड़ना बोल रहा है। सो आपको तो दौड़ना बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। आपको अगर हम बोले कि चलो हम वो
हाइड एंड सीक खेलते हैं। हाइड एंड सीक एक गेम है ना, जिसको हम बोलते हैं संता कुकड़ी। तो आपको तो वो बहुत अच्छी लगती है ना, तो हम बोलते हैं कि चलो हम एक गेम खेलते हैं, उसमें दौड़ना शुरू करते हैं। तो आपको तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये पूरी पोएम में यही है, ये पूरी पोएम में हम वो सिखा रहे हैं कि दौड़ो। ये पोएम के जो पोएट है उसका नाम क्या है? मैरी डॉट। क्या नाम है? मैरी डॉट, राइट। सो हम अभी उसके न्यू वर्ड सीखते हैं बच्चों। तो रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप का मतलब है बारिश। फिर नीत, नीत और उसको बीनेत भी बोलते हैं। नीत का मतलब है बच्चों वो जो नीचे होता है, बीनेत। वो जो मैंने आगे आपको सिखाया कि नीट द ट्रीज, यहाँ पे पेड़ के नीचे, यहाँ पे ये उसका मीनिंग है। ब्रीज, ब्रीज का मतलब है बच्चों हवा, हवा। फिर जैसे मैंने आपको सिखाया ना कि यहाँ पे एक धीरे धीरे हवा चल रही है, छोटी 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 हवा है। हिल साइड, हिल साइड का मतलब है पहाड़ी। फिर पहाड़ी के बाजू मीडो, मीडो का मतलब है घास। मीडो का मतलब क्या है बच्चों? घास। और यहाँ पे है मैरी, मैरी का मतलब है खुश रहना। मैरी मतलब खुश रहना, जिसको हम उसको दूसरा वर्ड हम हैप्पी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हैप्पी। लेकिन हमें यहाँ पे मैरी, मैरी का मतलब भी क्या है? यहाँ पे खुश रहना। जैसे बी मैरी है तो खुश रहने का है, राइट बच्चों। सो आपको ये पूरी पोयम ये समझ में आई होगी, राइट। ये जो आपको ये ड्राइंग भी यहाँ पे दिख रहा है, तो ये ड्राइंग में आप देख सकते हो कि पूरा यहाँ पे गांव का ड्राइंग है, राइट। ये गांव में ये पहाड़ी है सब, फिर ये छोटे छोटे घर है, ये ट्री है, ये घास है, ये मैदान है। तो यहाँ पे ये ऐसा है कि ऐसे वो मैदान में दौड़ रहे हैं बच्चे। फिर वो पोएट ऐसा बोल रहे हैं कि आप पहाड़ी के नीचे दौड़ो। फिर ये ऐसे लेन, लेन का मतलब क्या है? मैदान। मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है लेन, लेन का मतलब होता है ये जो मैदान, वो आप मैदान में भी दौड़ो, फिर घास में दौड़ो, राइट। तो ये पूरी पोयम में यहाँ पे पोएट ये दिखाई दे रहा है कि आप वो अच्छे से दौड़ो, राइट बच्चों। तो आपको ये पोएम में मज़ा आया होगा। और आप आज का आपका होमवर्क रहेगा बच्चों कि आप ये पूरी पोएम अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखो, वो रीडिंग करो। और ये जो न्यू वर्ड है सारे, वो न्यू वर्ड आपको इंग्लिश की नोटबुक में अकेले इंग्लिश में ही लिखना है, उसका आपको मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रेन ड्रॉप्स, नीट, ब्रीज, हिल साइड, मीडो और मैरी। ओके बच्चों, सो आपको समझ में आया होगा ये पूरी पोएम। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये पोएम के क्वेश्चन आंसर और उसकी एक्टिविटी सिखाऊंगी। तो आज आपका ये होमवर्क आपको करना है, ओके। सो हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे। मैं भूमिका सोनी आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर सिखाऊंगी। सो बच्चों टेक केयर एंड बाय। सो बच्चों आपको ये पोएम में पता चला होगा, ओके। तो मैं पार्ट 2 में ये पोएम की सॉल्यूशन और उसके क्वेश्चन आंसर आपको सिखाऊंगी। सो आपको ये पोएम पूरी रीड करनी है और मैंने आपको जो न्यू वर्ड सिखाए हैं वो न्यू वर्ड भी आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखने के हैं। वो आपका आज का होमवर्क रहेगा। सो आगे हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।